जिनकी राज्यसभा चुनाव को लेकर के इनेलो ने सेक्टर 8 में बैठक की है। बैठक में इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा, विधायक अर्जुन चौटाला भी मौजूद रहे। इस बैठक को लेकर के किसी को जानकारी नहीं दी गई थी। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं से बात हुई है, किस पार्टी को समर्थन करना है या नहीं, इस पर बातचीत हुई है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्यसभा का फैसला हम उन पर छोड़ते हैं। अभी पूरे हरियाणा में कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे। हरियाणा की जनता बीजेपी और कांग्रेस से परेशान हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भूपेंद्र हुड्डा ने उनको हाथ लगा करके कहा था कि चौधरी साहब समर्थन देना। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें राय दे रहे हैं कि आपको एब्सेंट होना चाहिए। जनता क्या चाहती है? जनता आज की तारीख में बीजेपी और कांग्रेस दोनों से दुखी और परेशान है। जो कांग्रेसी ये कहते हैं कि इस चुनाव में ए और बी टीम का पता लगेगा, हर हालत में इस चीज का पता लगेगा। कांग्रेस ने हमेशा जो हुड्डा बयान देता है, उसको बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि तेरी उम्र क्या है। एक उम्र के बाद आदमी भगवान से डरने लग जाता है कि मैं अगर कोई गलत बात करूंगा, कोई झूठ बोलूंगा, तो मुझे परमात्मा को जाकर के भी उसका जाना पड़ेगा। हुड्डा को शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हैं। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हुड्डा साहब को शर्म आनी चाहिए। मैं नहीं चाहता मेरी जबान से इतने बड़े उम्र के आदमी को ये बात मैं कहूँ, लेकिन जो आदमी हमेशा जिसने भारतीय जनता पार्टी की कोई ना कोई रास्ता निकाल करके मदद करी, उसको ये कहते हुए सोचना चाहिए 100 बार कि मैं खुद क्या करता हूं, अगले के बारे में क्या कह रहा हूं। हुड्डा साहब ने सुभाष चंद्र के वक्त में अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ा, ये बात उसने मीडिया के सामने स्वीकार करी। 14 लोगों को पेन की स्याही बदल करके बीजेपी की मदद करी। कुलदीप बिश्नोई को और किरण को, दोनों को अपनी पार्टी से चलते चुनाव में इस तरह के बातें उनके सामने रखी, जिससे उनको मजबूर होकर के कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी के पक्ष में वोट डालना पड़ा, वहां मदद कराई। जब इसका लड़का चुनाव लड़ रहा था, तब तो इसने मेरे यहां हाथ लगा करके कहा था कि अभय जी आप मेरी मदद करना, मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है। और अब वो राय दे रहा है मुझे कि आपको अब्सटेन हो जाना चाहिए। मैं उनसे पूछूंगा, यह वोट मांगते हुए क्या शर्म है? की बात है, हमने आपस में विचार विमर्श किया है, सबने अपने अपने सारे साथियों ने राय दी है, और सब ने एंड के ऊपर ये कहा कि भाई हम आप पे छोड़ते हैं कि आप जो फैसला करोगे हम उस फैसले को आगे लेकर के जाएंगे। मैंने अभी बहुत सारे लोगों से और बात करनी है, मेरे सारे साथियों की भी जिम्मेवारी लगाई है, क्योंकि हम 23 तारीख की जो हमारा युवा दिवस के रूप में जो मनाने जा रहे हैं, जो शहीदी दिवस है, उसके लिए सब साथियों की ड्यूटी लगा रखी है। उन सबसे भी मैंने कहा कि आप जब गांव में जाओ, शहर और कस्बे में लोगों से मिलो, तो वहां उनसे भी इस बारे में चर्चा जरूर करो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को राज्यसभा के चुनाव में किस तरह का फैसला करना चाहिए। हम लोगों की भावनाओं के मुताबिक अपना फैसला करें। लोगों की भावनाओं का आम जनता की जो सोच होगी, हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। सीएम एब्सनी माधव सृष्टि समालाखा मीटिंग लेने पहुंचे और माधव सृष्टि में 3 दिवसीय संघ की बैठक होगी।